कार मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ साईनाथ के बारे में, मेरे बाबा साईनाथ के बारे में। और साईनाथ की कृपा से वैसे तो आप दुनिया में सब कुछ पा सकते हैं, जिसके बारे में मैं अलग अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए साईनाथ की पूजा किस रूप में करें जिसे आपको संतान प्राप्ति मिले। देखिए, संतान प्राप्ति में जब बाधा आती है या संतान को किसी भी रूप में बाधा आती है तो उसके कई कारण होते हैं, जिसमें से प्रमुख कारण में से ये होता है कि आप कहीं पितृदोष आपकी कुंडली में ना हो, दूसरा आपके पूर्वजों से कोई ऐसा जघन्य अपराध ना हुआ हो या आपसे कोई ऐसा जघन्य अपराध ना हुआ हो, भ्रूण हत्या ना हुई हो, उसके बाद कहीं आपने ऐसा किसी वृक्ष को जो हरा भरा वृक्ष हो उसको ना कटवा डाला हो। और जो और भी बहुत प्रमुख कारण है वो है कि आपके कुंडली में बृहस्पति किसी पाप ग्रह से पीड़ित ना हो या वो शुभ फल ना दे रहे हो, और साथ ही शुक्र का अच्छा प्रभाव भी आपकी कुंडली में कम हो। तो बहुत से कारण हैं जिनसे ऐसा होता है, जिसमें इन सभी का बहुत बड़ा महत्व है। और बृहस्पति का और शुक्र का तो बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि शुक्र ही शुक्राणु देते हैं और बृहस्पति ही संतान प्राप्ति का मुख्य कर्तव्य निभाते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि यदि किसी भी कारण से ऐसा दोष बन रहा हो और बहुत दिनों से आप लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हो लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो क्या करें। देखिए, आप साईनाथ की पूजा यदि करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भी करते हैं तो एक बार शिरडी अवश्य जाएं और वहां बाबा के दर्शन करें। अब जो बात है वो मैं कहने जा रहा हूं संतान प्राप्ति के लिए विशेष रूप से। देखिए, बाबा के मंदिर जब जाता है सब अपने अपने इच्छा से सब अपने अपने रूप में उनको पूजते हैं। साईनाथ की दोहों में और साईनाथ के वचन में ये भी है कि मैं वैसा ही रूप धरता हूं जैसा कि भक्त मुझे देखना चाहते हैं। कोई अल्लाह पुकारता है, कोई जीसस पुकारता है, कोई गुरु पुकारता है, कोई भगवान पुकारता है, या कोई वाहेगुरु पुकारता है, कोई राम पुकारता है, कोई हनुमान पुकारता है। तो बात ये नहीं है कि आप कैसे पुकार रहे हैं, आपका भाव क्या है इस पे डिपेंड करता है। बट संतान प्राप्ति के लिए आपको अपने साईनाथ को गुरु के रूप में पूजना होगा, क्योंकि जब आप उन्हें गुरु के रूप में पूजेंगे तो गुरु अर्थात बृहस्पति देव की, क्योंकि बृहस्पति देव पूरे जितने भी देवतागण हैं उनके गुरु हैं, तो उनकी पूजा से आप बृहस्पति देव की प्रसन्नता पा सकते हैं। और जब आप साईनाथ को गुरुदेव में पूजा करेंगे तो यदि आपके कुंडली में किसी भी तरह के दोष बन रहे हो और कोई भी उपाय आप पे काम ना कर रहा हो और आप किसी न किसी कारण से, हो सकता है जाने अनजाने में ऐसा कोई कारण हो जो आप देख रहे हो कि नहीं मैंने किया उसके बाद भी उपाय नहीं हो पा रहा है, तो साईनाथ को आप गुरु के रूप में पूजना प्रारंभ कर दीजिए। बस प्रेम भाव होना चाहिए। एक बार शिरडी जाएं, वहां उनके दर्शन करें और वहां से उनकी छोटी सी मूर्त और पादुका ले आएं और प्रत्येक दिन उनकी पूजा और सेवा करें। और विशेष रूप से बृहस्पतिवार के दिन पीले फूल, पीले फल और पीले मिष्टान के द्वारा उनकी पूजा और उनकी आरती, उनका चालीसा का पाठ करते हुए यथाशक्ति यथासंभव उनकी पूजा करें। ऐसा करके एक मनोरथ बाबा के सामने रखें और ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होना की संभावना बन जाएगी। और यदि मनोकामना रखते हुए करना चाहते हैं तो 9 बृहस्पतिवार का व्रत
गुरुदेव को, साईनाथ को गुरु के रूप में मानते हुए उनका व्रत करें और उनकी पूजन विधि की पुस्तक लाके विधिवत पूजन करें। ऐसा 9 हफ्ते तक यथार्थ 9 गुरुवार को, 9 बृहस्पतिवार को करने से इसका फल आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काम आएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ऐसा करने से क्या अनुभव हुआ वो मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।